राधे राधे मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायक तथा पुण्यकारी होता है। इसके करने से मनुष्य अपने जीवन काल में हर तरह की सुख समृद्धि भोग कर अंत में सद्गति को प्राप्त करता है। परंतु इस व्रत के बारे में कई सवाल भक्तों के मन में रहते हैं, जिनका जवाब आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी का विशेष महत्व है। पूरे साल में 24 एकादशी तिथियां होती हैं, परंतु जिस वर्ष अधिक मास आता है उस वर्ष में 26 एकादशी तिथियां हो जाती हैं। इन सभी एकादशियों में अलग अलग तरह से कथा का विधान पाया जाता है। तो आइए जानते हैं एकादशी से जुड़े कुछ खास सवाल। सबसे पहला सवाल भक्तों के मन में ये आता है कि हमें एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। एकादशी के दिन सभी तरह के अनाज यानी जो भी अन्न पदार्थ हैं उनमें पाप का वास होता है, तो इस पाप कर्म से बचने के लिए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब सवाल आता है कि हमें कब से शुरुआत करनी चाहिए, कब करना चाहिए इस व्रत को। तो हर मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इन दोनों पक्षों में पड़ने वाली 11वीं तिथि को एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरा सवाल ये आता है कि कब से यानी कौन सी एकादशी से शुरुआत करें। तो वैसे तो एकादशी का प्राकट्य उत्पन्ना एकादशी के दिन हुआ था, परंतु कोई व्यक्ति इस दिन व्रत शुरू ना कर पाए तो क्या वह साल भर इंतजार करता रहे? ऐसा तो मुश्किल है, क्योंकि इतने पावन व्रत को करने का विचार जिस समय हमारे मन में आता है उसी समय हम पर प्रभु की कृपा हो जाती है। तो इसलिए साल की कुछ जो बड़ी एकादशी तिथियां आती हैं, जैसे कि निर्जला एकादशी, देवउठनी एकादशी या अधिक मास में पड़ने वाली जो 2 एकादशियां होती हैं, इन सब से भी व्रत की शुरुआत की जा सकती है। अब आता है कि इस व्रत में नियम कौन से होते हैं। तो इस दिन का एक सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप, हरि कीर्तन, भगवत कथा का श्रवण इत्यादि हमें करना चाहिए। अब अगला सवाल आता है कि इस व्रत को कुछ खाकर रखें या निर्जल ही रखें। तो इसका उत्तर यह है कि इस व्रत को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, परंतु अगर आपने पहले से कभी इस तरह का कोई व्रत नहीं रखा है या आप इसके आदी नहीं हैं, तो मेरा सुझाव तो ये है कि आप शुरू में कुछ फल इत्यादि के सेवन के साथ ही व्रत नियम लें। आप में से बहुत से लोग पहले ही दिन कठोर निर्जल व्रत करने का प्रयास करने लग जाते हैं। जैसे जैसे दिन व्यतीत होता है उनके लिए इसका पालन मुश्किल होता जाता है और भूख प्यास से बेचैन होने के कारण नाम जाप, कीर्तन, पूजा पाठ इत्यादि में भी मन नहीं लगता। बस यही रहता है कि किस तरह द्वादशी का दिन मिले। तो इससे तो यह अच्छा है कि कुछ साधारण से फलों के साथ व्रत का निर्वाह करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप इत्यादि में समय व्यतीत करें। अब एक प्रश्न ये और आता है कि कैलेंडर में तो 2 दिन की एकादशी होती है, तो हम गृहस्थ लोग कौन सी एकादशी करें। तो पंचांग में लिखा होता है स्मार्त और वैष्णव। तो जो लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें स्मार्त वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो लोग वैष्णव हैं यानी साधु सन्यासी, उनके लिए वैष्णव एकादशी का नियम होता है। अब सवाल आता है सूतक या पातक में क्या करें। अगर घर में किसी की मृत्यु या जन्म हो तो क्या एकादशी का व्रत रख सकते हैं। भागवत विधि के अनुसार इन सब चीज़ों का व्रत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु अलग अलग परिवारों में अलग अलग जगहों के अलग अलग नियम होते हैं। तो इसका समाधान यह है कि इस दिन किसी भी तरह के विग्रह को ना छूते हुए, किसी भी तरह की शारीरिक पूजा ना करते हुए हमें केवल मानसिक पूजा ही करनी चाहिए। हमें मानसिक पूजा के द्वारा ही श्री हरि के चरणों में खुद को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत तो अखंड होता है, यानी इसको उद्यापन करने से पहले बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। अब सवाल आता है कि बीमारी की हालत में या गर्भावस्था में स्त्रियां क्या करें। तो इसका तो एक ही उत्तर मिलता है कि उपवास का मतलब तो यही है कि प्रभु के पास यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु कीर्तन, सत्संग, नाम जाप इत्यादि इससे जुड़ी हुई चीज़ों के साथ व्यतीत किया जाए। इसके बारे में आपको एक बड़ी ही सरल कथा सुनाता हूँ। मुझे एक इस्कॉन के भक्त ने बताया कि एक बार किसी भक्त ने प्रभुपाद से पूछा
कि प्रभु जी एकादशी का व्रत है तो कैसे इसका निर्वाह करें। प्रभुपाद ने कहा खाना पीना सोना सब त्याग दो। अब भक्त तो सोच में पड़ गया कि रखूं कि ना रखूं। प्रभुपाद ने कहा क्या कर सकते हो ऐसा। भक्त चुप हो गया। प्रभुपाद ने फिर कहा जल पर फल पर जिस तरह रह सकते हो रहो, परंतु हरि कीर्तन नाम जाप कथा श्रवण इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो जैसा बने अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहारी वस्तुओं के साथ व्रत करें। किसी को कष्ट अधिक है तो 2 से 3 बार भी फलाहार कर सकते हैं, परंतु मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि व्रत को अवश्य करें। इस दिन कौन से कार्य वर्जित हैं, आइए इसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। तो इस दिन महिलाओं को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बालों को ना धोएं, ना ही पुरुषों को बाल नाखून इत्यादि कटवाने चाहिए। जो व्यक्ति व्रत नहीं भी करता है उसे इस दिन चावल या चावल से बने भोज्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में इस बात का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि इस दिन हमें अपने नाखून और बाल इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए, परंतु हमारे गुरुजनों तथा विद्वानों का इसके बारे में कहना है कि एकादशी का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन हमें श्री हरि के चरणों में खुद को समर्पित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ नाम जाप प्रभु कीर्तन सत्संग इत्यादि करना चाहिए। तो इस दिन इस तरह के कार्यों को बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून कटवाना, दिन में सोना इत्यादि कार्यों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें चोरी झूठ बोलना किसी की निंदा करना इत्यादि कार्यों को करने से भी बचना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इसमें किसकी पूजा की जाती है, इसकी क्या विधि है। तो इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। अगर आपके पास कोई सेवित विग्रह है जैसे कि राधा कृष्ण विष्णु भगवान लड्डू गोपाल इत्यादि हैं तो उनको पंचामृत से स्नान कराएं, उनका बढ़िया श्रृंगार करें, धूप दीप से सुगंधित फूलों से उनकी पूजा करें। जिस मास में जिस पक्ष की एकादशी हो उसकी कथा पढ़ें या सुनें। ज़्यादा से ज़्यादा समय हरि भजन पूजन कीर्तन इत्यादि करें, भगवत कथा पढ़ें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल हरि कृपा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नई वीडियो आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करें।